50 गुना ज्यादा तेल वो अप्रैल से इंडिया ले रहा है। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की। इंडिया टेल्स ऑयल कंपनीज टू लोड अप ऑन डिस्काउंटेड रशियन क्रूड मजीद। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल, ठीक है, वो बढ़ाते जा रहे हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड का कह रहा है इंडियाज रशियन ऑयल इंपोर्ट जंप ओवर 50 टाइम्स सिंस अप्रैल। फॉरेन अफेयर्स बड़ा जरीदा अमेरिका का जो इस माह का है, द न्यू एनर्जी ऑर्डर। यानी आप जरा तस्वीर करें कि रुपए में पेमेंट हो रही है रशिया को, रुपए में पेमेंट कर रहा है इंडिया। यानी और आप ले रहे हैं 100 पता नहीं 5 या 10, वो ले रहे हैं $40 बैरल। अब मुझे बताएं सारी इंडस्ट्रीज के इंडिया में आपने कंपीट कर रहे हैं ना। अब बांग्लादेश शुरू कर रहा है रशिया का ऑयल, और रोना धोना सुबह से शुरू करते हैं तो रात तक रोते धोते रहते हैं, कोई काम ही नहीं कर रहे। प्रोएक्टिवली जाके निकले, कुछ ये मसाइल हल करें। आपके रोने के लिए लाइन नहीं कर सके। आपने जयशंकर साहब का वो यूरोप के अंदर वो स्टेटमेंट सुना होगा अभी रिसेंटली, कि उन्होंने कहा कि यूरोप ये समझता है कि उनका प्रॉब्लम दुनिया का प्रॉब्लम है, और अगर बाकी दुनिया का प्रॉब्लम है तो यूरोप का प्रॉब्लम नहीं है, उनका अपना है, वो जाने, उनका काम जाने, वो भूखे मर रहे हैं या नंगे हैं या कुछ है, उनका मतलब वो यूरोप का कोई कंसर्न नहीं है। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण दुनिया में एनर्जी यानी गैस और तेल का संकट मंडराने लगा है, क्योंकि रूस एनर्जी का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कहा जाता है। लेकिन भारत ने अपने संबंधों के कारण रूस से 50% ज्यादा तेल की खरीदारी किया है और साथ ही 30% सस्ते दामों में खरीदा है। यही कारण है कि अब यह चर्चा होने लगी है कि कहीं भारत और रूस मिलकर एनर्जी का नया वर्ल्ड ऑर्डर ही न बना दें। क्या है इस वर्ल्ड ऑर्डर की हकीकत, आइए समझते हैं। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की। इंडिया टेल्स ऑयल कंपनीज टू लोड अप ऑन डिस्काउंटेड रशियन क्रूड मजीद। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल, ठीक है, वो बढ़ाते जा रहे हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड का कह रहा है इंडियाज रशियन ऑयल इंपोर्ट जंप ओवर 50 टाइम्स सिंस अप्रैल। 50 गुना ज्यादा तेल वो अप्रैल से इंडिया ले रहा है, ठीक है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है, रशियाज ऑयल अर्निंग्स आर बूमिंग, द यूएस एंड यूरोप नीड अ न्यू प्लान। रशिया का कोई नुकसान नहीं हुआ, जो मैं पहले भी कह रहा हूं, उनकी बूमिंग ऊपर जा रही है सारी उनकी जो अर्निंग्स हैं, और अमेरिका और यूरोप को नया प्लान चाहिए। फॉरेन अफेयर्स बड़ा जरीदा अमेरिका का जो इस माह का है, द न्यू एनर्जी ऑर्डर, हाउ गवर्नमेंट्स विल ट्रांसफॉर्म एनर्जी मार्केट। जब फैसला करना होता है ना मुल्कों ने, और सफारतकारी करनी होती है तरीके से, अगर आप रशिया से फर्ज करें पैरेलल, आप रशिया से एक ऑयल की बात करें इस वक्त, तो आपका क्या ख्याल है, आपके ऊपर अमेरिका पाबंदियां लगा देगा? इंडिया पे लगा दी कि क्या कोई पाबंदियां लगी? नहीं। ईरान से ऑयल लिया जाता रहा, नहीं लगी। और कमाल की बात आप देखें, रूबल ये आगे कैसे चाइना की डी डॉलराइजेशन के ऊपर, आपका ख्याल ये यानी आप जरा तस्वीर करें कि रुपए में पेमेंट हो रही है रशिया को, रुपए में पेमेंट कर रहा है इंडिया। यानी और आप ले रहे हैं 100 पता नहीं 5 या 10, वो ले रहे हैं $40 बैरल। अब मुझे बताएं सारी इंडस्ट्रीज के इंडिया में आपने कंपीट कर रहे हैं ना। अब बांग्लादेश शुरू कर रहा है रशिया का ऑयल। अब मुझे बताएं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आप जब कंपीट करेंगे दुनिया में, और आपके पास तेल और गैस और बिजली और यहां पर फैक्ट्रीज और उनके ऊपर अजाब और टैक्सेशन, और साथ वहां पे सस्ता ऑयल और सारी मार्केट्स खुल रही हैं पड़ोस में, तो मुझे बताएं आप कहां खड़े होंगे दुनिया में? भाई आपकी एक्सपोर्ट्स कहां खड़ी होंगी? कि इंडिया ने यकीनन उसका इंपैक्ट, उसका फायदा हुआ है, वो हालांकि स्ट्रेटेजिक एलाई भी है। इशू ये है कि इंडिया ने क्या किया कि इंडिया ने कहा कि ठीक है हम आपसे 30% इंडिया ने लिया, और उन्होंने कहा कि हम आपको लोकल रूबल में पैसे देंगे। लिहाजा रूबल देखें कहां से कहां पहुंच गया। देखें इंडिया जो है वो दुनिया का 3rd ऑयल कंज्यूमर कंट्री है, ठीक है। तो उन्होंने, इंडिया ने जो सेव कर लिया है, ठीक है, वो बड़ा कमाल किया है। नंबर 2 जेल में रखें, पाकिस्तान इज आल्सो वन ऑफ द 10 लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ ऑयल। आपकी पॉपुलेशन 5वें या 6ठे नंबर पे है, 220 मिलियन की पॉपुलेशन है,
जी। मसला ये है कि जब आप बहुत सी चीजें, मैं समझता हूं कि चाहे ये गवर्नमेंट हो चाहे इमरान खान साहब की गवर्नमेंट हो, दोनों ने IMF के सामने घुटने टेके। तो बिल्कुल आपने ये वाली बात की कि हिंदुस्तान ने अनटाइम ये चीजें की, हम अनफॉर्चुनेटली हम इसी मसाइल का शिकार रहे हैं लास्ट 75 ईयर्स से। हम कभी सऊदी अरेबिया को कहते हैं कि ये नाराज ना हो जाए, कभी देखते हैं चीन नाराज ना हो जाए, कभी देखते हैं अमेरिका वाशिंगटन नाराज ना हो जाए। सर क्यों हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को एक स्ट्रीम लाइन नहीं कर सके? आपने जयशंकर साहब का वो यूरोप के अंदर वो स्टेटमेंट सुना होगा अभी रिसेंटली, कि उन्होंने कहा कि यूरोप ये समझता है कि उनका प्रॉब्लम दुनिया का प्रॉब्लम है, और अगर बाकी दुनिया का प्रॉब्लम है तो यूरोप का प्रॉब्लम नहीं है, उनका अपना है, वो जाने, उनका काम जाने, वो भूखे मर रहे हैं या नंगे हैं या कुछ है, उनका मतलब वो यूरोप का कोई कंसर्न नहीं है। हम सर ये वाली चीज अभी तक, मैं ये नहीं कहता कि हम जाके किसी का गिरबान पकड़ लें या किसी के साथ कुछ और मतलब जंग कर लें, इस तरह की बात नहीं, लेकिन हमारी एक फॉरेन पॉलिसी जिसे खुददारी कहते हैं हम लोग, एक सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर मतलब जो बन सकती हो, क्यों नहीं हम कर सके अभी तक ये सारा कुछ? ये जो मैप है जो मैंने कल भी दिखाया था कि और इसको देखना बड़ा जरूरी है, सामने रखना इसको, कि इंडिया जो है वो वहां पे एग्जिस्टिंग जो है वो ऑयल कहां से आ रहा है, ठीक है, पोर्ट ऑफ मुंबई, ये सेंट पीटर्सबर्ग से आ रहा है, पूरा क्रॉस करते हुए अगर इस मैप को हम देखें, और ये 8,675 नॉटिकल माइल्स ये पूरा ऊपर से क्रॉस करता हुआ आ रहा है, ठीक है, स्टेट ऑफ हॉर्मज, और फिर ये इंडिया पहुंच रहा है, ठीक है। और दूसरा जो प्लान कर रहे हैं वो प्रपोज्ड, ठीक है ना, और वो प्लान कर रहे हैं व्लादिवोस्तोक, वो साइट पे, यानी वो ईस्ट चाइना साउथ चाइना सी से गुजरते ऊपर वो मशरिकी रशिया तक, यानी इंडिया जो है वो 2 रास्ते प्लान कर रहा है। अभी एक रास्ते से आ रहा है एग्जिस्टिंग, और एक फ्यूचर में आ रहा है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात है वो क्या है, अब जनाब कमाल देखें, रॉयटर्स की खबर, रशिया के जो ऑयल टैंकर्स हैं वो इंडिया जा रहे हैं, सेफ्टी कवर किसका है? दुबई की कंपनी का। दुबई की कंपनीज जो हैं वो इंडिया तक रशिया के ऑयल टैंकर्स को पहुंचा रही हैं। अच्छा, हैं वो यूएई की कंपनियां, दुबई फुजैरा में बेस्ड है, फुजैरा की कंपनी है, उनके साथ कांटेक्ट कर लें आप। अभी पाकिस्तान से कोई जाए, जाके वहां यूएई में बात करें कि जी ये कंपनी के साथ आप हमें रशियन ऑयल के, वो रशियन ऑयल आपको पहुंचा जाएंगे। गैर मुल्की तारकीन ने वतन ने इतने पैसे भेजे, मतलब आपके इसके अलावा बाहर से कोई चवन्नी की चीज नहीं है कहने के लिए कि हमारे मुहिब वतन पाकिस्तानी कुछ भी नहीं, आप कुछ कर ही नहीं रहे बैठ के, कहां से पैसा बाहर भेज रहे हैं, बाहर से खाक पैसा आएगा। मतलब सिर्फ ये है कि इसके ऊपर जब पड़ोस में आपका ऑयल सस्ता, बिजली मौजूद, गैस, हर चीज अवेलेबल होगी, तो उनकी आप कैसे कंपीट करेंगे दुनिया के साथ? और आप अपनी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज पे टैक्सेस भी लगा रहे हैं, बिजली भी बंद कर रहे हैं, गैस भी बंद कर रहे हैं, और रोना धोना सुबह से शुरू करते हैं तो रात तक रोते धोते रहते हैं, कोई काम ही नहीं कर रहे। प्रोएक्टिवली जाके निकलें, कुछ ये मसाइल हल करें। आपके रोने के लिए आपको बहुत आसानी से हम रशिया से ऑयल ले सकते थे और ले सकते हैं, अगर हम बहुत ज्यादा अंकल सैम से डरे मत, कि वो अंकल सैम जो हैं वो आएंगे और हमें कान से पकड़ के। देखें, बात यह है कि हम बतौर एक रियासत हमें कुछ फैसले करने हैं। भारत अपने आप को इतना आर्थिक और सामरिक दृष्टि से मजबूत कर लिया है कि वह अपने राष्ट्र हित में स्वतंत्र है, कोई भी निर्णय ले सकता है, किसी भी दूसरे देश का दबाव अब वह बर्दाश्त नहीं कर सकता है। जब रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ तो रूस पर अमेरिका ने कई प्रतिबंध लगा दिए। आप लोगों को पता ही होगा कि रूस दुनिया में एनर्जी का यानी गैस और तेल का एक बड़ा उत्पादक माना जाता है, और जितने भी यूरोपियन देश हैं उनमें इसका तेल और गैस का आपूर्ति करता है। लेकिन चूंकि अमेरिका का सैंक्शन लग गया था, इसलिए अब उसके तेल के पर जो बैन लग गया या उसके खरीदारी में जो रुकावट आ गई, इसके कारण अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल का दाम, गैस का दाम बढ़ने लगा। अभी तक भारत जो था वह दुनिया का, चूंकि आबादी के लिहाज से दूसरा बड़ा देश है, इसलिए भारत में तेल और गैस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। भारत अभी तक परंपरागत रूप से यूएई और सऊदी अरबिया आदि देशों से अपने तेल की आपूर्ति करते रहता है।
लेकिन जब इन्होंने देखा कि रूस से तेल की आपूर्ति कम हो गई है, तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल और गैस के दाम बढ़ रहे हैं, तो इन्होंने भी अपने तेल और गैस के दाम इतने ज़्यादा बढ़ा दिए, इन्होंने मुनाफा कमाने की कोशिश की। अमेरिका ने कोशिश किया कि ये खाड़ी के जितने भी मुस्लिम देश हैं जो तेल और गैस उत्पादन करते हैं, वे अपना भी उत्पादन बढ़ा दें ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्यों को निर्धारित या कम किया जा सके और जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल की कीमत है उस पर भी नियंत्रण लगाया जा सके। लेकिन इन देशों ने मुनाफा कमाना ज़्यादा अच्छा समझा और तेल के उत्पादन को बढ़ाने के बजाय तेल की कीमत ही बढ़ाना उचित समझा। इसी बीच भारत ने यह मौका देखा कि यही मौका है कि हम रसिया से तेल खरीदें, क्योंकि रसिया के प्रतिबंध होने के कारण उसके ज़्यादा खरीदार नहीं मिल रहे थे और भारत ने रसिया से 50% ज़्यादा तेल खरीद लिया और वह भी 30% सस्ते दामों में। अमेरिका ने चाहा कि भारत पर प्रतिबंध लगाएं या भारत पर भी दबाव बनाए, लेकिन भारत ने कहा कि राष्ट्र हित में वह झुकने वाला नहीं है। वह जो भी निर्णय लेगा उसे अपने देश के हितों का ध्यान देकर रहेगा और इससे खाड़ी के देश भी परेशान है। और भारत और रूस के इस गठजोड़ से पूरी दुनिया में अब कहा जाने लगा है कि कहीं रूस और भारत मिलकर तेल के मार्केट को ही, एनर्जी सेक्टर को ही ना नियंत्रित करने लगे, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर ही बना ले। क्योंकि जो अमेरिका प्रतिबंध लगाता है वह अपने डॉलर पर प्रतिबंध लगाता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में केवल डॉलर ही एक ऐसी मुद्रा है जो सर्वमान्य है। लेकिन भारत और रूस ने आपसी समझौता करके आपसी मुद्रा में यानी रूबल और रुपया में एक्सचेंज करके आपस में इन लोगों ने व्यापार करना शुरू किया। तो अब अमेरिका का दबाव भी यहाँ काम कर नहीं रहा था। यही कारण है कि आज अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में और उसी की जो झलक है अभी आपने जो परिचर्चा में सुना वही कहा जा रहा है। और यह काम भारत पहले भी कर चुका है। भारत ईरान से भी तेल खरीदता था, लेकिन अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगा दिया। उसके बावजूद भी भारत को चूंकि एनर्जी की, तेल की, गैस की जरूरत थी, तो भारत ने ईरान से भी खरीदना जारी रखा। तो भारत चूंकि आज अपने को मजबूत कर लिया है, इसलिए वह अगर राष्ट्रहित में फैसला करता है तो यह भारत के बढ़ते ताकत का परिणाम है। और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।